वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये लगातार ये सीरीज मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ RSSMB द्वारा 2022 तक अब तक पूछे गए प्रश्नों का ये सार संग्रह का वीडियो मात्र 15 मिनट में डेली आपको 50 क्वेश्चनों का ये वीडियो मिलता है, क्योंकि आने वाली आगे की 2022 की परीक्षाओं के लिए ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो पार्ट नंबर आज मैं 10 नंबर लेकर आया हूं, और जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PTI, रीट मेंस की तैयारी कर रहा है तो लगातार इस वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको हूबहू एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान जी के टॉप 50 क्वेश्चन। किस जिले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? किस जिले का उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया? इसका करेक्ट आंसर लोहागढ़। क्या हो जाएगा? लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में। अगला देखो, किस लोकवाद्य में महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो ये ध्यान रखना, किसको ध्यान रखना? इसमें काम्याचा में, इसमें काम्याचा वाद्य यंत्र में क्या है? महारत होने से साकर खान को 2012 में पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया। अगला देखो, धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये है अलवर में। किस जिले में है? अलवर जिले में धौलागढ़ देवी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गठबिटली के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा दुर्ग है जो गठबिटली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। कौन सा हो जाएगा? अजमेर का तारागढ़ दुर्ग। अगला देखो, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाएगी 826 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 826। और पूर्व से पश्चिम है 869। अगला देखो, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है। कागदी पिकअप है जल ग्रहण करता है गांधी सागर बांध, माही बजाज सागर, जाखम बांध, ज्वाई बांध। तो ये करता है माही बजाज सागर से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कागदी पिकअप जल ग्रहण है जो माही बजाज सागर से करता है। नेक्स्ट देखो, कांग्रेस घास क्या है? कांग्रेस है घास क्या है? एक खरपतवार, एक फल, एक व्यक्ति, एक परियोजना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, एक खरपतवार। ये क्या होता है? कांग्रेस घास क्या है? ये एक खरपतवार है। अगला देखो, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ये पूछा है, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? मृदा के प्रकार और क्षेत्र है, एरिडोसोल्स अर्धशूषक, अल्फीसोल्स आदर, इंसेप्टिसोल्स अर्ध आदर या उपादर, वर्टिसोल्स शूषक। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका राइट आंसर देते हैं। जल्दी बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान रखना, वर्टिसोल्स है जो शुष्क में नहीं पाई जाती। वर्टिसोल्स आपको पता है हाड़ौती क्षेत्र में होती है। अगला देखो, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में किससे संबंधित है? तो ये है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी, संरक्षित। इससे है राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित किस श्रेणी में संबंधित है? तो संरक्षित क्षेत्र से। अगला देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है? तो उड़न गिलहरियों के लिए कौन सा पार्क प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य, जो उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखो, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? ये है, ध्यान रखना, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा ये जैव विविधता परियोजना और राजस्थान वानिकी संबंधित है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है वन विभाग द्वारा, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण विभाग या पंचायती विभाग? राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास एवं पंचायती विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखो, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है?
ये पूछा है कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर। कौन सा नहीं है? उदयपुर। राजस्थान के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जिलों में। कितने? 24 जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब लागू की गई? राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब लागू की गई? ये की गई थी 2015 में। कब लागू की गई? 2015। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ तो ये हुआ था 1 जुलाई 2015 को। ऑप्शन नंबर 1 कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को। अगला देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 से राजस्थान सरकार का हिस्सा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत वित्त पोषण में 2015-16 से राजस्थान का सरकार का हिस्सा कितना है? इसमें है 40% हिस्सा। कितना हो जाएगा? 40%। राजस्थान में कृषि गणना कब की जाती है? तो राजस्थान में कृषि गणना है वो प्रति 5 वर्ष में की जाती है। कितने? प्रति 5 वर्षों के अंतराल में कृषि गणना की जाती है। वाद्य यंत्र टामक राजस्थान के किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? मेवात, मेवाड़, मारवाड़ या मेरवाड़? बताइए मुझे। वाद्य यंत्र है टामक, ये राजस्थान की किस सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है मेवात क्षेत्र से। जिससे है ऑप्शन नंबर 1 मेवात। अगला देखो, रणकपुर मंदिर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, इनका संबंध है। तो ये है, ध्यान रखना, ये आपको सभी को पता है। कहाँ से? जैन धर्म से इनका संबंध है। रणकपुर जो पाली में है वो किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ था? जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था महाराजा माधो सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी। किसके काल में? महाराजा माधो सिंह द्वितीय के काल में जयपुर के अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन हुआ था। अगला देखो, इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? तो ये था तख्त सिंह। ये आपको सभी को पता है। कौन सा? तख्त सिंह। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रभावित किया? यानी कि किसने तरुण राजस्थान एवं डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रभावित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामनारायण चौधरी। कौन था? ऑप्शन नंबर डी रामनारायण चौधरी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले में नहीं है? तो जयपुर जिले में कौन सा नहीं है? तो ताड़केश्वर मंदिर है, गलता तीर्थ है, जगत शिरोमणि मंदिर है। तो जयपुर में कौन सा नहीं है? 7 सहेली मंदिर। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल अलवर जिले में नहीं है? कौन सा पर्यटन स्थल है जो अलवर जिले में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आबानेरी। आबानेरी आपको पता है कहाँ पर है? दौसा में। अगला देखो, किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है? किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण कहा गया है? तो ये कहा गया है बिजोलिया अभिलेख में। किसमें कहा गया है? बिजोलिया अभिलेख। अगला देखो, अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या की? तो कौन था? अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? तो ऐसा कौन सा शासक था? वो था, ध्यान रखना, जगदेव। कौन था? जगदेव। अगला देखो, खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? खानवा युद्ध में सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला? तो ये संभाला था जाला अज्जा ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा जाला अज्जा ने। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बूंदी, गेटौर, मांडल, बारडोली। महाराणा प्रताप की छतरी तो ये है, ध्यान रखना, बारडोली उदयपुर। कहाँ पर है? बारडोली उदयपुर में महाराणा प्रताप की छतरी है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी संप्रदाय के तो ये थे संत हरिदास। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे।
अगला देखो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र थेवा कला के लिए विख्यात है? तो थेवा कला आपको पता है, थेवा कला के लिए कौन सा जिला विख्यात है? प्रतापगढ़। कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी कृति की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा की गई है? कौन सी रचना है जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा इसमें रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर सतसई। कौन सी है? वीर सतसई है जो सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? पहले चरण का नाम क्या था? 7 चरणों में मत्स्य संघ। और इसका उद्घाटन कब हुआ? ये हुआ था 18 मार्च 1948। कब हुआ? 18 मार्च 1948। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की? तो ये की थी नारायणी देवी शर्मा। ऑप्शन नंबर 1। किसने की थी? नारायणी देवी शर्मा ने स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयाल दास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे? जसों सिंह, रतन सिंह, अनूप सिंह या कर्ण सिंह? अब बताएंगे मुझे इसका राइट आंसर सारे विद्यार्थी। बताइए मुझे इसका राइट आंसर। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका राइट आंसर देते हैं। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा रतन सिंह। कौन था? ऑप्शन नंबर बी, रतन सिंह। अगला देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका क्या नाम रखा था? ये रखा था खैराबाद। क्या रखा था? ऑप्शन नंबर बी, खैराबाद। अगला देखो, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? तो ये हुई थी जहांगीर के मध्य। किसके मध्य? किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? ये थे, ध्यान रखना, प्रतिहार। कौन थे? प्रतिहार शासक। अगला देखो, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया था? दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया था गरीबदास को। किसको किया? गरीबदास को। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रशैली से संबंधित नहीं है? तो बताइए मुझे कौन सा चित्रकार है जो बीकानेर चित्रशैली से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर है जो बीकानेर चित्रकला से संबंधित नहीं है। हमीर हट के लेखक कौन है? हमीर हट। तो हमीर हट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर। कौन है? चंद्रशेखर हमीर हट के लेखक हैं। हालरो पहना जाता है, ये हालरो एक आभूषण का नाम है। ये शरीर के किस अंग में पहना जाता है? पुरुषों द्वारा बालू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, पुरुषों द्वारा सिर पर। हालरो पहना जाता है, ध्यान रखना, कहाँ पर है? महिलाओं द्वारा गले में। कहाँ पर है? महिलाओं द्वारा गले में। अगला देखो, बेणेश्वर 3 नदियों के संगम स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी इसके अंतर्गत नहीं है? तो सोम, जाखम, माही, ये 3 नदियाँ आती है, लेकिन बनास इसमें नहीं आती। तो सोम, माही और जाखम ये 3 नदी आती है बेणेश्वर धाम में, जो डूंगरपुर में लगता है। तो 3 नदियाँ इसके अंतर्गत आती है, लेकिन जो बनास नदी है वो इसके अंतर्गत है नहीं आती। अगला देखो, वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित हैं। तो ये है, ध्यान रखना, अलवर और भरतपुर। कौन से हो जाएंगे? अलवर और भरतपुर। मरुस्थलीय वनस्पति किस नाम से जानी जाती है? मरुस्थलीय वनस्पति, तो ये आपको पता ही है, मरुस्थलीय वनस्पति है वो जेरोफाइट्स के नाम से जानी जाती है। किससे? जेरोफाइट। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है? शुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। कौन सा नहीं है? पाली जिला नहीं है इसमें, ध्यान रखना। जैसलमेर में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? जैसलमेर में, तो जैसलमेर में पाए जाते हैं, ध्यान रखना, पवनानुवर्ती। किस प्रकार के पाए जाते हैं? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगला देखो, राजस्थान बांकली बांध किस नदी पर बना है? राजस्थान में जो बांकली बांध है वो किस नदी पर बना है? ये बना है सूखड़ी नदी पर। कौन सा? जो जालौर का किला है वो भी सूखड़ी नदी पर है, इस पर बांकली बांध बना हुआ है।
आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर में पड़ता है, ये राजस्थान में पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये 50 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। लगातार ये अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए जो पीछे के एग्जामों में डेली आपको ये 50 क्वेश्चन में रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि पीछे के एग्जाम भी जितने भी हो चुके हैं आपको पता भी चल सके किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन हैं आए हुए हैं, और साथ साथ में पीछे क्वेश्चनों का भी रिवाइज होता जाएगा। तो ये आपके लिए वीडियो रामबाण साबित होगा। आगे हूबहू यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।